नहीं घर वाले ना भूल रहा क्यों तो घर में आना तो बात बात नहीं करती ले लो सरकना को बहुत है देखा वियतनाम में यार वीडियो में आज और क्या हमारा सौभाग्य है कि चित्तौड़ जिला आज इस सेवा से जुड़ने जा रहा है। हमारा पुनीत दायित्व है कि सरकार जो योजनाएं लॉन्च करती है उन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य है मानवता की सेवा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित समस्याओं को उठाया गया है। मंच के दाईं ओर पत्रकार महानुभावों के बैठने की व्यवस्था पहले से भी अभी काफी समृद्ध देश है। रोजगार की जो समस्या उनके सामने है उसके लिए उनको समझाइश की जाए कि जो हमारे परंपरागत रोजगार हैं उन परंपरागत रोजगारों से जुड़कर निश्चित ही समस्या से निजात पाया जा सकता है। हम सबका ये पुनीत दायित्व है। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, आते हैं उप प्रधान साहब लाभचंद साहब, तो आप भी पधारें, मंच पर विराजमान अवश्य करें। हमारे मुख्य मंच पर भाई प्रकाश चंद्र शर्मा जो जनादेश के उपाध्यक्ष हैं प्राप्ति विराजित हैं। आइए हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए, क्योंकि हमारे जिला प्रमुख थोड़ा सा विलंब से पधारेंगे, तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे ऐसे दृढ़ विश्वासी नागरिकों की आवश्यकता है और ऐसे 100 नवयुवक अगर मिल जाए, 100 नवयुवक चाहिए केवल संसार का कार्यक्रम करने के लिए। कैसा दृढ़ विश्वास भी वह कार्य संपन्न नहीं है, तो आत्मविश्वास भी बहुत बड़ी। आत्मविश्वास के बल पर अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित कराएं। ऐसा सफल व्यक्तित्व अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ग्रहण कर अनुग्रहित करें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे विराजे, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंच की अनुमति से कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूं। आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय तथा माननीय उदय अली साहब आंजना को, हमारे साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया
शारदा भवन जी को इधर पधारें और मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का प्रयास करें। बहुत दूर करना पड़ता मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथिगण प्रस्थान कर रहे हैं। अतिथि देवो भव। हे मां शारदा, स्वयं पधार कर हमारे घट में विराजमान हो, हमारे वाणी में हमारी इस जिह्वा पर विराजित हो। तेरी कृपा ऐसी हो कि हम जन जन के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करें, दूसरों के प्रति समर्पित हो जाएं। जो अभाव में जी रहे हैं, जो इस देश का गरीब वर्ग है, जो इस देश का बिलो पॉवर्टी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे निवास कर रहा तबका है, उसके प्रति अपने आप को समर्पित करें। मां सरस्वती, मां भारती और दीप प्रज्वलन, साथ ही हमारे श्रद्धेय मामा साहब, जिनकी प्रेरणा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आदरणीय राम प्रसाद जी साहब, वदिष्य स्वर्गवासी, उन्हें भी मैं नमन करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। उनका आशीर्वाद, मां शारदा का आशीर्वाद। मैं मुख्य अतिथि का अभिनंदन करने के लिए यहाँ के पंचायत समिति प्रतिनिधि भाई श्री अरविंद जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और हमारे मुख्य अतिथि हीरालाल साहब शर्मा का अभिनंदन करें। साथ ही हमारे उदयलाल साहब आंजना, पूर्व सांसद, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, आपका भी अभिनंदन। हमारे जिला प्रतिनिधि भाई श्री विनोद जी उद्दिष्ट करें। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शोभना, श्रीमती शोभना उदित को कि वे आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें। साथ ही भाई शर्मा को, गोविंद शर्मा जो अर्नों से हमारे पधारे हैं, इस सेवा से जुड़े हैं, भाई श्री गोविंद शर्मा, मनोज अली साहब आंजना जो हमारे प्रधान हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेहराम जी साहब चौधरी को कि वे हमारे सत्यनारायण जी मंगोरा जो जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनका अभिनंदन करें। ये मेहराम जी साहब चौधरी नागौर से हमारे पधारे हैं। साथ ही भाई श्री गोविंद शर्मा का स्वागत करें, अरविंद जी। प्रकाश जी शर्मा का स्वागत कर रहे हैं।
भाई श्री ओम जी शर्मा इस स्वागत की रस्म के बाद बेंच लगाकर अभिनंदन किया जाएगा। मैं बेंच लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिला प्रतिनिधि विनोद जी को कि वे हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगणों को बेंच लगा करके अभिनंदन करें। जैसा कि अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है, हमारे मातम राजे साहब मराठा द्वारा अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है और ये जनता जनार्दन का स्वागत है। हमारे अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच पार्षद कांग्रेस अध्यक्ष भाई श्री गोपाल जी, वयोवृद्ध महानुभाव शांतिलाल साहब नागौरी, राजेश जी मगरोरा, भाई श्री राजेश जी मगरोरा जो हमारे पार्षद हैं, साथ ही जितने भी हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो पत्रकार बंधु आइए, मैंने इस जनानी सेटलमेंट सेवा लिंक समाचार सेवा के संबंध में आपसे निवेदन कर दूं कि यह जनता और सरकार के बीच एक सेतु है। जनता को क्या समस्याएं हैं और वो क्षेत्र में निर्धारित किए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार। यदि आदमी शिक्षित होगा, निश्चित रूप से सूर्य भानु जी साहब पौरवा, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आदमी शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, स्वस्थ होगा तो निश्चित ही मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। यदि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके तो हम मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकेंगे। साथ ही जो रोजगार के परंपरागत साधन हैं, उन परंपरागत साधनों से ताकि जो ये रोजगार की समस्या है उससे निजात पाई जा सके। इसी के साथ मैं हमारे बीच विराजित वयोवृद्ध में हमारे अतिथियों का माल्यार्पण से अभिनंदन करें भंवरलाल जी साहब शर्मा। अतिथि देवो भव, अतिथियों का अभिनंदन स्वागत। राजेंद्र जी ऑफिस से अनुरोध है कि हमारे पत्रकार भाई सतीश जी यादव को पेज लगा करके उनका स्वागत करें। हमारी पारंपरिक रस्म के हिसाब से तिलक लगा करके स्वागत करेंगे श्री योगेंद्र जी होते।
हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय सूर्य मनोज शास्त्री मलयालम से स्वागत। स्वागत की इस रस्म के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत भाषण के लिए हमारे पंचायत समिति प्रतिनिधि भाई श्री अरविंद जी उदित जी को। भारत की आजादी के बाद हम देख रहे हैं कि इस वर्ष प्रेस द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनादेश मीडिया का ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सरकार की ई गवर्नेंस सर्विसेज जो होती है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है और बीच में प्रशासन और भ्रष्टाचार के द्वारा ऊंचे लोगों तक ही रह जाती है। इस प्रकार की सारी सूचनाएं आम जनता तक पहुंचे, आम व्यक्ति को आम हक प्राप्त हो, प्रत्येक मानव को उसका अधिकार प्राप्त हो, उसके लिए जनादेश आपको सीधी सेवा उपलब्ध कराएगा। आपकी समस्याओं को सीधे सचिवालय से सरकार के साथ जोड़ेगा। आम आदमी की समस्या जो पहले आपकी समस्या यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाती थी, तहसील में जाती थी और उस पर अमल नहीं होता था, राजनीतिक दबाव बन जाता था, वो दबाव खत्म होकर के आप सीधे सचिवालय से जुड़ेंगे और सचिवालय में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भारी ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि उस आवाज को दबा दे या किसी कारणों से, राजनीतिक कारणों से आवाज बच जाती है। वो आवाज आपकी सीधी प्रेस तक सारे मीडिया में जितने भी मीडिया चैनल है वहां तक पहुंचने की सुविधा इसके द्वारा हो सकेगी। पूरा संसार इस चीज को देख सकेगा। इंटरनेट के जरिए आप अपने अधिकारों की, अपने हक की मांगों को जनादेश के जरिए आप रख सकेंगे। यही शिक्षा की तरफ भी जनादेश ने बहुत ध्यान दिया है। जहाँ जहाँ शिक्षा का अभाव है, राजनीतिकरण होता है, कहीं शिक्षा की कमी। आम नागरिक की समस्याओं को प्रशासन और सरकारी पक्षों तक पहुंचाने की जन सेवा के उद्देश्य एक सेवा जिसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत समिति स्तर पर एक प्रतिनिधि की सेवा स्थापित की है, जो अपने मानव विकास इन्हीं समर्थक प्रयासों में सहभागी बनना एवं जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। आपके सुविचारों की प्रतीक्षा में आपका स्नेहाकांक्षी रमेश बोरा, अध्यक्ष जनादेश इंटरनेट लिंक समाचार सेवा। धन्यवाद। निम्न पंक्तियों में कहा है कि जब लगे तब हाथ पर हित में लगे, जब लगे तब हाथ पर हित में लगे, हे जन्मता जीव जग हित के लिए, लोक क्या परलोक भी बन जाएगा, जी लगाकर लोक की सेवा की। यदि हम जी लगाकर पूरी निष्ठा के साथ इस मानवता की सेवा में अपने आप को संलग्न करेंगे तो निश्चित रूप से यह लोक तो हमारा तरेगा ही, परलोक भी तर जाएगा। इसी भावना के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मेहराम जी चौधरी रखेंगे, भाई श्री मेहराम जी चौधरी। सभी पंचायती अतिथियों का स्वागत करता हूँ। गांव का आदमी हूँ, गांव की भाषा है, गांव का रहन है। मूल भाव को समझने की कोशिश करिएगा। भाषा में कोई शब्द उल्टा पुल्टा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। गाँव में
नागौर जिले से चल के आपके बीच आज मैं आया आपसे मिलने के लिए, और आपके जिले में बीजा रोपण हो रहा है। ऐसा बीज रोपा जा रहा है आपके जिले में, अगर आप चाहेंगे तो जितनी चाहिए आपको छाया मिलेगी, जितना चाहिए आपको फल मिलेगा। लेकिन बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है। श्रीमान, मेरा आपसे ये विनय है, आम जन है चाहे प्रशासन का आदमी, इसको सहयोग दें। दूसरी बात, दवा कड़वी होती है, ये चीज पीनी पड़ती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, गुण भी होता है, दोष भी होता है। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज आपकी हमारी नजरों के सामने आती है, जानकारी है, और जो उसमें कमियां ढूंढता है उसके लिए कमियां भी नहीं है। मेरी टीम आपसे है, कोई चीज, कोई आदमी, कोई यूनिट, कोई समाज 100% परफेक्ट नहीं होता। एक दूसरी चीज एक दूसरे के पूरक होते हैं। श्रीमान, ये जनादेश का मंच केवल मात्र एक समाचार लेने देने की चीज नहीं है, ये जनता के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, प्रशासन के लिए ऐसा मंच है जिससे आप, ये जनता, जिससे जनप्रतिनिधि चुनाव के लोग वादे करते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है ना, कोई एक, चाहे जनता है, चाहे प्रशासन है, चाहे जनप्रतिनिधि है, कोई एक वर्ग भ्रष्ट नहीं है। परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो सबका सहयोग होता है उसमें, और अगर उसमें कंट्रोल करना है तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। एक आदमी के बस की केवल जनता चाहे भ्रष्टाचार को निकाले नहीं मिलेगा, केवल प्रशासन चाहे नहीं मिलेगा, केवल जनप्रतिनिधि चाहे नहीं मिलेगा। सब मिलके चलेंगे, सब मिलके मिटाएंगे तो जरूर। श्रीमान, ये जनादेश 3 चरणों की प्रक्रिया है, और कोशिश यह की गई है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि के साथ एक जनादेश का प्रतिनिधि साथ कर दिया जाए। कदे तो माखियां फिसलती भैंसियां की पूठा, कदे तो माखियां फिसलती भैंसियां की पूठा, आज पानी ही नहीं किसने तो दूध ही था। कोई जमाना था भैंसियां का शरीर पर माखियां कॉन्टैक्ट से फिसल जाती, इस समाज का कुछ उद्धार हो सकता है। यह जनादेश एक ऐसा मंच है जो जिला प्रमुख और कलेक्टर के बीच में एक जिला प्रतिनिधि की कड़ी लगा दी, उनके आपसे सामंजस्य के लिए। प्रधान और एसडीएम वीडियो के लिए बीच में पंचायत समिति स्तर पर एक आदमी लगा दिया कि आप इन दोनों के बीच में बन जाओ। राजनीतिक परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ प्रधान किसी पार्टी का है तो वीडियो की सोच किसी और की, ऐसा अक्सर होता है, देखा आपने देखा होगा। इसी तरह सरपंच और ग्राम सेवक के बीच में ग्राम पंचायत स्तर पर एक और आदमी लगा दिया। जनता के जो भाव, जनता की जो समस्याएं हमारे आदमी के सामने आएगी, वो आखिरी स्टेज तक जाएगी जहां तक उसको जाना। आप किसी कागज में लिख के जाएंगे, जिस दरवाजे चले जाइए, शायद आपकी समस्या वहां नहीं पहुंचेगी जहां जाना है। क्यों? बीच में गेट ज्यादा, कभी सरपंच का गेट लग गया, कभी जनादेश इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाली संस्था है, और जो बटन आप एक का दबाएंगे इस छोटी सादगी में, वो एक का खुलेगा जयपुर में। जितना कहूँ कि इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को व्यक्ति इस साल में लेता है, ये उसकी भावना और उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। आज इंटरनेट पूरी दुनिया की जरूरत और आवश्यक बन गया है। अभी आपने देखा भी कि कई लोग इसका उपयोग मानव विनाश के काम के लिए कर रहे हैं। मंच पर विराजमान
आज के समारोह के मुख्य अतिथि स्वयं आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी जनाजी शर्मा साहब, आदरणीय किसान लालले जलंकर लालले साहब, नगर परिषद अध्यक्ष मैडम प्रधान भाई साहब, मनोज आनंद साहब, लाभचंद जी प्रधान साहब, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका चेयरमैन साहब, आकाश जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, मेरे सामने विराजमान सभी बुद्धि जी, महिलाओं, भाइयों व पत्रकार बंधुओं, आज जनादेश का जो समारोह किया जा रहा है वाकई में तारीफ के काबिल है। मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जनादेश जनता में बदलने लगे, विज्ञान और तकनीकी विकास में गति बदली, शिक्षा के आयाम बदले और व्यक्ति बदला चला रहा है। आज व्यक्ति टीवी, इंटरनेट, मोबाइल में अपना भावी जीवन तलाश रहा है, उसके पास समझ ही नहीं है। वह किस ओर चिंता करे, किसकी चिंता करे। वर्तमान जीवन अंदर से बाहर से चारों ओर से संघर्ष कर रहा है। जीवन संपूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। आज व्यक्ति के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। सरकारी लाल कितना सही में सरकारी अमला कितना कार्य कर रहा है, कौन सी योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्रों में आ रही है, कैसे उसका लाभ जनता को मिले। ये जनादेश संस्था लोगों की मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बताने, अधिकारों के साथ कर्तव्य निभाने पर भी करे। ये संस्था सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनताओं के बीच एक सेतु, स्वच्छता, सहकारिता, पर्यावरण की रक्षा के कार्यों में अधिक समय लगाए और सेवा सहयोग की भावना से जन आंदोलन, जन चेतना, जन सहभागिता से इस राष्ट्र को ज्यादा मजबूत बनाए। अंत में आप सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं करते हुए जनादेश परिवार जो इससे जुड़े हुए हैं, अरविंद जी, उदित, योगेंद्र जी भाई साहब, विनोद जी और जो चैनल से जुड़ा हुआ है, सबका हार्दिक स्वागत, आभार करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिनों दिन रात उम्मीद करते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। अभी भाई श्री सत्यनारायण जी ने बताया कि हम किस प्रकार इस जन सेवा, इंटरनेट लिंक समाचार सेवा के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। रामायण में जब सीता माता को रावण हरण करके ले जाता है और भगवान राम बड़े लखित हैं, हनुमान जी उस 100 योजन समुद्र को पार कर जाते, वही ताकत जनता जनार्दन ने, इस लोकतंत्र में वही ताकत जनता जनार्दन की है। आवश्यकता है जामवंत बनने की, आप सब जामवंत बन जाए और जनता जनार्दन के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कष्ट करें, यही आह्वान है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार साहब चंबोली को, वे पधारे और इस अवसर पर हमें विचारों से लाभान्वित करें। भाई से चंबोली। मुख्य अतिथि सदस्य मनोज जी साहब, सदस्य लालचंद साहब एवं हमारे संस्थापक काका साहब, आयोजक भाई वीरेंद्र जी, योगेंद्र जी, विनोद जी एवं उनका समस्त परिवार, जिला प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बंधु एवं माताएं बहन, अगर हम यहाँ के नगर पास पहुँचा सकेंगे एवं जो भ्रष्टाचार कम होगा, आपने पिछले कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हम जन चुन कर बैठते हैं
और वही आगे जाकर संसद में आवाज कोई भी समाज या कोई भी आवाज उठाने के लिए वो पैसे ले रहे हैं। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है जिनको हम चुन के भेजते हैं वो जाके आगे जाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब किसको किसके ऊपर विश्वास करें हम? अपनी गाँव से ग्रहणों को आगे भेजो तो बड़ी आत्मा को बहुत कष्ट होता है इससे। इसलिए मैं वीरेंद्र जी को भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम चालू किया है। इससे भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा हो रहा है उसमें थोड़ी कमी आएगी और जो भी नगर यही शैली की समस्या होती तो हम इंटरनेट के जरिए सचिवालय तक पहुँचाएंगे। एक ट्राइबल एरिया का जो आदिवासी कोई भी समस्या होगी वो भी पहुँचा सकता है। जैसा कि हम यहाँ जनप्रतिनिधियों से मांग करते बार कोई भी समस्या होती है तो या तो बीजेपी वाले कहेंगे नहीं ये नहीं करना, ये कांग्रेस वाले नहीं होना। जैसा पिछले कई दिनों से मैंने देखा है वैशाली सांसद रहे या हॉस्पिटल में देखते हम बार बार डॉक्टरों को निवेदन करते कि डॉक्टर की हमें जरूरत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जिसको हम चुन के भेजते हैं वो अपनी नहीं सुनते हैं। तो मैं वीरेंद्र को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपके इंटरनेट के जरिए जो भी समस्या होगी हम आगे पहुँचाएंगे। जय हिंद जय भारत। वास्तव में अपने पीड़ा की अभिव्यक्ति आपने की। आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन्होंने इस बात की स्वीकृति की थी कि मैं 1 रुपया जब यहाँ से बेचता हूँ तो वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। सन 85 में सर राजीव गांधी की ये बात आज भी मुझे याद है कि वो वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है, 85 पैसा कहाँ चला जाता है। यह बड़े सोचने की बात, बड़े विचारने की बात। आइए इस सेवा के माध्यम से हम कोशिश करें कि सदस्य भूतपूर्व सांसद महोदय माननीय उदयनिधि साहब आयना को पढ़ाएं और इस अवसर पर हमें उद्बोधन देकर अनुग्रहित करें। उदयनिधि साहब हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय गिरिराज शर्मा साहब आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी हम सब सभापति अध्यक्षा और नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती शारदा भगत और उनका नाम लेके हम हमारे पूर्व का नाम ले बोलने का नंबर आया वर्तमान बोलते रहे हम विश्वास करते हैं क्या वो किसी दिन बोलेंगे ना वो शारदा भगत बोलेंगे ना राजनीति बोलेंगे ना भगवान जी बोलेंगे। जो वर्तमान में है पूर्व वाले सब बोलते हैं, पूर्व सांसद बोल रहा है, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पूर्व मानव का नगर अध्यक्ष बोल रहे हैं, उसे पूर्व मानव जिला कांग्रेस कमेटी बोल रहे हैं और उधर वर्तमान नगर कांग्रेस से अध्यक्ष भाई गोपाल जी लड़ी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोडल गांधी, सामने विराजमान हमारे बड़ी नेता भवन साहब, किसान नेता झाला साहब, मातम साहब, आदरणीय भुवनाजी शर्मा साहब, उपस्थित सभी पुलिस के प्रमुख नागरिक बंधु, हमारे बड़ाए हुए मेहमान प्रधान जी, नागौर से बड़ाए हुए मेरा राम जी, पत्रकार साथियों और आयोजक भाई योगेश, अरविंद और विनोद कुमार। निसंदेह आज बड़ी प्रसन्नता होगी थोड़ी सारी शरीर के कस्बे में इंटरनेट समाचार सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके मामले में जो कुछ सुविधा है जनता को मिलेगी। अपनी जनचेतना सेवा के मामले में जो बताया है निसंदेह चोरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चोरी के रूप में आपने समझा दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा तो सदा ही ऐसे लोग आपके पास बात आएंगे और लोग आपकी सेवाओं से जुड़ जाएंगे। जब पहली बार मोबाइल फोन शुरू हुआ था लोग मिलने का नाम ही लेते थे और आज दूसरा पैसे फोन पर लगा देते हैं, मोबाइल फोन रहे तो इसलिए आपकी सेवा काम करने की प्रणाली ये सेवा को ज़्यादा विकसित करेगी और इसका नाम
जनमानस तक पहुँचे। 30 नवंबर आज हमारे अभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष लिया विराजमान है। जब हम नए समय को ऐसा लगा था शायद इस कार्यक्रम का सांकेतिकरण कर दिया गया और विशेष आयोजकों ने बहुत ही ढंग से कार्ड छपाया। इसमें कोई दवाई निश्चित ही कोई अच्छी बुद्धि के व्यक्ति और निश्चित ही जन सेवा साथ ही सभी आदरणीय राष्ट्रपति बहुत खुशी से खून करते हुए जिन्होंने संघर्ष किया है। तो बात बनाने में कोई गलती नहीं और मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष करके आज लोकतंत्र को कायम किया है, ऐसे व्यक्ति को हम मुख्य अतिथि के रूप में रखकर निसंदेह बहुत सराहनीय काम किया है। इसलिए मैं आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही अध्यक्षता के रूप में जिला प्रमुख को रखा था, वो आज बीमारी की वजह से जयपुर गए हुए हैं, इलाज के लिए लिया पाए। लेकिन प्रथम महिला जो जिले की है निसंदेह संसदीय क्षेत्र का क्षेत्र ज्यादा होता है, सांसद का अनुभव होता है। लेकिन क्योंकि चित्तौड़ जिले में तो 7 विधानसभा क्षेत्र है और साथ ही हुआ, मैं उनसे पार्टी का एक साथी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जी की बात को ध्यान में रखते हुए आप वोट मांगने के लिए जब गए और वादे किए थे उनको जन भावना के अनुरूप पूरा करने के लिए प्रयास करें। जो जन को कोई ज्ञान नहीं है उन तक तो ये बात समझ पहुँचाए, बराबर भागीदारी करें। ये काम हमें इस प्रेरणा देनी चाहिए। जन चेतना सेवा के मार्ग पर जो कार्यक्रम यहाँ शुरू किया जा रहा है उसका भी लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा लें और लोगों की तकलीफ को ज़्यादा दूर कर सके। पूरा लोक सेवा जनचेतना समिति के आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। इस मौके पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद है। और निश्चित रूप से जुड़ करके सच्ची सेवा भावना को अपनाएं। जो नहीं आए हैं या किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं वे भी इससे जुड़े, क्योंकि ये जन सेवा का कार्य है और जन सेवा के कार्य में अपने आप को समर्पित करना होता है। एक अकेला ही चला था जासिरे मंजिल मगर, एक अकेला ही चला था जासिरे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। इसी प्रकार ये कारवां बढ़ता जाएगा, लोग मिलते जाएंगे। इस जिले में प्रांत में रमेश जी बोहरा शर्मा हीरालाल साहब शर्मा पढ़ाए और हमें अपना उद्बोधन देकर अनुग्रह। मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। मैं क्योंकि आपके दांत में दर्द है और दर्द की वजह से आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आपका आशीर्वाद शुभकामना के रूप में जो मिला है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं अंत में 2 लाइनें निवेदन करना चाहूंगा। We live in deeds, not days। हम कर्म में जीवित रहते हैं, दिनों में नहीं। हमारी उम्र इतनी साल हो गई, हमने क्या कर्म किए इसमें हम जीवित रहते हैं। इन थॉट्स नॉट फैक्ट्स, विचारों में जीवित रहते हैं। इन फीलिंग्स नॉट ऑन, हमारा फिगर क्या है, हमारी शरीर की आकृति क्या है, इसमें हम जीवित नहीं रहते। He lives most who thinks most। वह श्रेष्ठ जीवन जीता है जो श्रेष्ठ सोचता है। feels the noblest, और महानतम विचार आता है और acts the best, और सबसे बेस्ट कार्य करता है। आइए सबसे अच्छा कार्य करने की कोशिश करें, बेस्ट बनने की कोशिश। आदरणीय शारदा जी कुमार को पढ़ाने और अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान करें। भैया आदरणीय